भारत और चीन दोनों ही एशिया की महाशक्ति हैं। चीन विश्व के ताकतवर देशों में अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत की वजह से हैसियत रखता है और भारत के सामने चीन ही सबसे चिंताजनक पड़ोसी भी है, जिसकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर देखा गया है। आइए देखते हैं दोनों देशों में सामरिक तुलना। देशों के सशस्त्र सेना की करते हैं। चीन के पास 22,85,000 सशस्त्र सेना है, जबकि भारत के पास 13,25,000 का बल है। अनुमानित रिजर्व सेना चीन की है 5,10,000, जबकि भारत की अनुमानित रिजर्व सेना है 11,55,000। चीन के अर्धसैनिक बल हैं 6,60,000, जबकि भारत के अर्धसैनिक बल हैं 13,01,000। यानी माना जा सकता है कि चीन की सेना के मुकाबले में भारत की सेना का पलड़ा काफी कम है। मिलिट्री पावर का जो बैलेंस है, हमने कई दशकों से मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस नहीं किया है। चाइना हमसे कम 18 से 20 साल आगे है, उसकी बढ़त है। उसकी क्षमता हमसे 6 टाइम ज्यादा है इस समय। लेकिन क्योंकि हम आइसोलेशन में हर चीज को देखते हैं और कंपार्टमेंट में सोचते हैं और गोत्र लेवल में हमारी थिंकिंग है, हम नेशनल लेवल पर उसको नहीं सोचते हैं। इसलिए हमने कभी ये नहीं देखा कि चीन में क्या कमियां हैं। युद्ध टैंक की बात की जाए तो यहां भी चीन भारत पर भारी है। चीन के पास 2800 टैंक्स हैं, जबकि भारत के पास हैं 568 टैंक। भारत के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स फिर भी ज्यादा हैं। भारत के पास हैं 20 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, जबकि चीन के पास सिर्फ 16 हैं। लेकिन लड़ाकू विमानों के मामले में चीन भारत से कहीं आगे है। चीन के पास 1,669 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास ये विमान सिर्फ 784। चीन के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी है, जो 6,000 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकता है। ऐसे 66 मिसाइल चीन के पास हैं, लेकिन भारत अभी तक एक भी ऐसी मिसाइल नहीं खरीद पाया है। रक्षा मंत्रालय जो अपनी आर्मी के साथ कोर्ट्स में उनको पे एंड पेंशन जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है देने के लिए, नहीं देने के लिए लड़ता रहता है और अपील पे जाता है, तो वो जो बाबूज बैठे हैं रक्षा मंत्रालय में, वो टोटली क्लूलेस हैं। उनको ये नहीं पता आर्मी क्या होती है, बंदूक किस साइड से फायर करती है, कौन सी बंदूक चाहिए। वो मिलिट्री पावर को, शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वहां पर एफिशिएंसी लाने के लिए, जैसे सब देशों में होता है, रक्षा मंत्रालय में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सर्विंग ऑफिसर्स को, और ये कारगिल रिव्यू कमेटी में कहा गया है, लेकिन इसको मंजूरी नहीं दी जा रही है। पहले चेतावनी देने वाले और नियंत्रित विमान चीन के पास हैं 14, जबकि भारत के पास सिर्फ 2 ऐसे विमान मौजूद हैं। छोटे लड़ाकू विमान भारत के पास हैं 11, जबकि चीन के पास 65। हाँ, एक मामले में भारत और चीन बराबरी पर हैं, और वो है विमान वाहक जहाज। ये दोनों देशों के पास सिर्फ एक है। दूसरी बात है, चाइना का मिसाइल डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। हम उसको कैसे काउंटर करेंगे अगर हम अटैक करने जाएंगे, तो हमारा मिसाइल डिफेंस कितना स्ट्रांग बनता है। तो ये सब बातें मिला के देखने के बाद आपकी कैपेबिलिटी पता चलेगी। एक कोर रेस करने से कैपेबिलिटी उम्मीद जरूर है बढ़ने की, लेकिन एकदम बढ़ नहीं जाती।
अब बात करते हैं दोनों देशों के रक्षा बजट की। भारत ने साल 2008 में 31,450 अमेरिकी मिलियन डॉलर्स रक्षा बजट में खर्च किए, जबकि चीन ने 60,187 अमेरिकन मिलियन डॉलर का खर्च किया। साल 2009 में भारत ने रक्षा बजट रखा 38,278 अमेरिकी मिलियन डॉलर्स, जबकि चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 70,381 अमेरिकी मिलियन डॉलर किया। साल 2010 में भारत ने अपना रक्षा बजट घटा लिया और इसे कर दिया गया 30,865 अमेरिकी मिलियन डॉलर्स, जबकि चीन ने इससे दुगना 76,361 अमेरिकी मिलियन डॉलर्स का बजट रखा। साल 2011 में भारत ने रक्षा बजट पर खर्च किए 37.7 अरब डॉलर, जबकि चीन ने 89.8 अरब डॉलर। साल 2012 में भारत ने अपना रक्षा बजट 42 अरब डॉलर किया तो चीन ने इसे 106.4 अरब डॉलर कर दिया। चीन की कुछ मिसाइल्स भले ही भारत के मुकाबले ज्यादा दूर तक मार करने की क्षमता रखती हों, लेकिन अग्नि 5 की खासियत ये है कि इसे कुछ ही पलों में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। फिलहाल चीन के पास ऐसी क्षमता नहीं है। इसके अलावा भारत की क्रूज मिसाइल दुनिया की बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है, लेकिन भारत की चिंता ये है कि चीन अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से बढ़ाता जा रहा है।